वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 31 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ए, लालजी दास टंडन के नाम पर। तो अभी लखनऊ नगर निगम ने एक सड़क और चौक का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर स्वर्गीय श्री लालजी दास टंडन के नाम पर रखा है। जो चौक चौराहा है उसका नाम रखा है लालजी टंडन चौराहा, और जो लखनऊ हरदोई रोड है उसका नाम टंडन मार्ग रखा गया है। अब कुछ दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं जिनके नाम पर कई जगहों के नाम रखे गए हैं, जैसे कि बी, अरुण जेटली। अभी इनके नाम पर एक राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना को शुरू किया गया था, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद का नाम इनके नाम पर रखा गया है, और दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके नाम पर अभी झारखंड की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है, और जम्मू कश्मीर के चेनारी नासेरी सुरंग का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, और कोलकाता के बंदरगाह यानी पोर्ट का नाम इनके नाम पर रखा गया है। डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके नाम पर काफी जगहों के नाम रखे गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर अटल चौक रखा गया है, और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है, और लखनऊ के हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। तो आप इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, इन पॉइंट से एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए, प्रोफेसर अशोक सहनी को। तो अभी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इसने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को उनके विज्ञान के लिए पुरस्कार दिया गया है, जिसमें प्रोफेसर अशोक सहनी को लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब कुछ दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, ग्रेटा थनबर्ग। ये स्वीडन की मात्र 17 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और अभी इनको मानवता के लिए गुलबेकिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बी, केजांग दे थोंग। ये अरुणाचल की फिल्म निर्माता हैं, और अभी इनको इनकी शॉर्ट स्टोरी डॉक्यूमेंट्री चिल्पू के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी, सचिन अवस्थी। अभी इनको मानवता के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप इन चारों के नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर किया करिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने 4 घंटों के भीतर भुगतान करने वाले के लिए एक्सप्रेस क्लेम सेवा को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने। तो अभी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने एक नई सुविधा की घोषणा की है, जो जीवन बीमा क्लेम पे आउट के पंजीकृत करने के 4 घंटे के भीतर उसका भुगतान करने का वादा करती है, और इस नई सुविधा का नाम है एक्सप्रेस क्लेम, जिसमें देश के किसी भी जीवन बीमा कर्ता द्वारा सबसे तेजी से भुगतान किया जाएगा। अब
दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं तो बी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। इसे हमने कल ही पढ़ा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को 800 करोड़ रुपए का फसल बीमा देने के लिए इसे चुना गया है। अब क्वेश्चन में बात टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की हुई है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए MD CEO के रूप में नवीन तहलियानी को नियुक्त किया गया है। तो आप इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अस्पताल में हेलीपैड सेवा को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, एम्स ऋषिकेश में। तो अभी हिमालय के उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने के पहल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश में मंगलवार को अस्पताल परिसर में एक एयर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है। यह सुविधा राज्य में स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने में मदद करेगी और साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में गंभीर स्थिति वाले मरीजों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया सकेगा। तो इसीलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोविड-19 से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बॉर्न शुगर के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ए, अवनी दोषी। तो अभी अवनी दोषी की पहली पुस्तक को यूनाइटेड नेशंस में रिलीज किया गया है जिसका नाम है बर्न शुगर। इसी पुस्तक को भारत में गर्ल इन व्हाइट कॉटन नाम से रिलीज किया गया है। यह पुस्तक एक महिला और उसकी प्रेमपूर्ण शादी की कहानी है और अभी इस पुस्तक को प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब कुछ दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, वायरल वी आचार्य। ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और अभी इनकी एक किताब को रिलीज किया गया है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। सी, एस जयशंकर। ये भारत के पूर्व राजनीतिक और वर्तमान में विदेश मंत्री हैं और अभी इनकी एक नई पुस्तक को रिलीज किया गया है जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। डी, उर्जित पटेल। ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं और अभी इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो आप इन चारों के नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नामों में से एक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकूट मिला है? तो इसका सही आंसर है ए, असम को। तो अभी असम को मैनहोल स्क्वेंचिंग के अनुसूचित व्यवहार को समाप्त करने के लिए गुवाहाटी नगर निगम ने अपने पहले मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकूट का उद्घाटन किया है जो कुछ इस प्रकार दिखता है। इसे भूमिगत नालियों से कीचड़ को आसानी से हटाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया है। गुवाहाटी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला भारत का तीसरा शहर बन गया है। इससे पहले इसे कोयम्बतूर और गुरुग्राम में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा चुका है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है सी, आर्च-रे। तो अभी पुणे विश्वविद्यालय ने कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने या कम करने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय को शुरू किया है। इसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। यह एक कम लागत वाला पूर्ण प्रयोज्य समाधान है जिसमें एक्सेल के पास एक सक्शन बनाकर
एयरॉल को फिल्टर करने और उसे कीटाणु रहित करके कोविड-19 रोगियों के उचित अलगाव को बनाए रखा जा सकता है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और यूनियन टेरिटरी ने सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए भूमि की अधिग्रहण के लिए एनओसी का अनिवार्य करने वाले परिपत्र को वापस ले लिया है? तो इसका सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर ने। तो अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 1971 के प्रतिपत्र को वापस ले लिया है, जिसमें सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे भारतीय सशस्त्र बलों में कर्मियों के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए एनओसी को अनिवार्य कर दिया था और 1971 के परिपत्र को भूमि अधिग्रहण पूर्णावास और पूर्णावास अधिग्रहण 2013 से उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार से बदल दिया गया है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्सन से तस्करी के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, 30 जुलाई को। तो हम मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में की गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है और आज है 31 जुलाई, तो ये जुलाई का आखिरी दिन है। तो इसे हम जितने भी जुलाई के महीने में अभी तक इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो आप जरूर इसे ध्यान से मेरे साथ बोलते हुए चलिएगा। 1 जुलाई को हम 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, जिसमें पहला है नेशनल डॉक्टर्स डे, दूसरा है नेशनल पोस्टर्स वर्कर्स डे, तीसरा नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाते हैं। 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑप्टिनेस मनाते हैं। 11 जुलाई को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डे से माना जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। 12 जुलाई को हम वर्ल्ड मलाला डे मनाते हैं। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं। 17 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस मनाते हैं। 18 जुलाई को हम नेशनल मंडेला डे मनाते हैं। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं। 25 जुलाई को वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाते हैं। 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं और 30 जुलाई को हम मना रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। तो अब इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फरवरी-जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है बी, बैजलपुर। तो अभी छत्तीसगढ़ के बैजलपुर जिले ने फरवरी से जून 2020 की अवधि में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षावादी जिलों की सूची में टॉप पर है। अब यहाँ पर नीति आयोग की बात हुई है, तो नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और
अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।